हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपा सक्सेना, सह आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल क्या होते हैं। जब एल्केन अणु के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन करते हैं तो अल्कोहल की प्राप्ति होती है। OH ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसा नाम से विदित है, मोनो में एक OH ग्रुप, डाई में 2, ट्राई में 3 और पॉली में 3 से अधिक OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर यानी वर्गीकरण और नामकरण। अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर एग्जाम्पल हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी के अंदर आइसो ग्रुप होता है CH3CHOS आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। टर्शरी में टर्शरी ग्रुप होता है CCH3 ये है टर्शरी ग्रुप। इसके साथ जब OH ग्रुप लगता है तो यह है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। रूढ़ पद्धति में इन्हें एल्काइल अल्कोहल का व्युत्पन्न मानते हैं और व्युत्पन्न पद्धति के अंदर मिथाइल अल्कोहल कार्बिनॉल का व्युत्पन्न माना जाता है। रूढ़ पद्धति के अंदर इन्हें एल्काइल अल्कोहल कहते हैं और व्युत्पन्न पद्धति में कार्बिनॉल का व्युत्पन्न माना जाता है। अब आती है आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। अल्कोहल के अंदर 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है: श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक और ज्यामितीय समावयवता। श्रृंखला समावयवता का एग्जाम्पल है 1 ब्यूटेनॉल तथा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल इसमें एक सीधी श्रृंखला है और 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल के अंदर ये शाखित श्रृंखला है, ब्रांच चेन है, इसलिए ये है श्रृंखला समावयवता। स्थिति समावयवता के अंदर जो OH ग्रुप की स्थिति है उसमें डिफरेंस होता है, फर्स्ट कार्बन पर है या सेकंड कार्बन पर है। इसका एग्जाम्पल है 1 प्रोपेनॉल तथा 2 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल में OH ग्रुप 1 कार्बन एटम पर है और 2 प्रोपेनॉल में यह 2 नंबर कार्बन एटम पर उपस्थित है। क्रियात्मक समावयवता के अंतर्गत C2H6O अणुसूत्र वाले अल्कोहल आते हैं। इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। इथेनॉल में OH ग्रुप उपस्थित है और मिथॉक्सीमीथेन या डाईमिथाइल ईथर के अंदर ईथर ग्रुप उपस्थित है। ज्यामितीय समावयवता अल्कोहल यानी इथेनॉल के अंदर ज्यामितीय समावयवता होती है क्योंकि इसके अंदर असममित कार्बन एटम होता है। असममित कार्बन एटम यानी कार्बन की चारों संयोजकताओं पे अलग अलग एटम्स उपस्थित होते हैं, इसलिए यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब अल्कोहल को बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले एल्कीन से इन्हें कैसे बनाया जाता है। एल्कीन से इन्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण के द्वारा अल्कोहल की बनाया जाता है। सबसे पहले एल्कीन की क्रिया मर्करी एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और जल की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति में यह डीमर्क्यूरेशन के द्वारा अल्कोहल देते हैं। अब इसकी क्रियाविधि, प्रथम पद में Hg+O का द्विबंध के कम प्रतिस्थापी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण होता है, जिससे मरकरी सेतु कार्बोकैटायन बनता है। यह मरकरी सेतु कार्बोकैटायन तेजी से जल से क्रिया करता है और इससे अल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरह से ये अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार पहले मरकरी सेतु कार्बोकैटायन बना और वो जल से अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के द्वारा
एल्डिहाइड और कीटोन अपचन के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसमें एक नियम रिएक्शन आती है बूवो ब्लांक अपचन। सोडियम व इथाइल अल्कोहल से अपचन पर एल्केनल और एल्केनॉन यानी एल्डिहाइड और कीटोन संगत प्राइमरी तथा सेकेंडरी एल्केनॉल देते हैं। इसकी मैकेनिज़्म सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन होती है और इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इथाइल अल्कोहल का इथॉक्सी ग्रुप फिर रिएक्शन करता है, जिससे कि इस तरह से अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है Na+BH4 नेगेटिव, लिथियम इस तरह से एल्यूमिनियम, इसकी चारों ये हाइड्रोजन एटम होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। एल्डिहाइड की क्रिया जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से वाटर की उपस्थिति में करवाते हैं तो अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ये एक जनरल रिएक्शन है। इसी तरह से ब्यूटेनॉल की जब क्रिया करवाई जाती है तब 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन वाटर की उपस्थिति में करवा देते हैं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए ड्राई ईथर या टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन काम में लिया जाता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जल से बहुत तीव्रता के साथ अभिक्रिया करता है। तो ड्राई ईथर और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। NaBH4 द्वारा अपचन के लिए यह क्रियाविधि होती है। इसके अंतर्गत जो बोरोहाइड्राइड का हाइड्रोजन है ये तो इससे कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और जो ऑक्सीजन है ये ऋण आवेशित हो जाता है और उसके पश्चात ये चारों हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेते हैं और टेट्रा अल्कोक्सी बोरेट की प्राप्ति होती है। ये टेट्रा अल्कोक्सी बोरेट वाटर के साथ क्रिया करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरकी हाइड्रोजन। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या Ru की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन संगत प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। इसी तरह से साइक्लोपेंटेनॉन साइक्लोपेंटेनॉल देता है निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या Ru की उपस्थिति में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर के अपचन से ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन के द्वारा RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल देता है। इसका अपचन NaBH4 के द्वारा नहीं होता क्योंकि यह प्रबल अपचायक नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया Ru या CuO/CuCr2O4 की उपस्थिति में करवाने पर भी प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अब एस्टर्स के अपचन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में एस्टर भी प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। इसमें भी एक बूवो ब्लांक अभिक्रिया के अंतर्गत एस्टर का अपचन भी सोडियम इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में करवाने पर प्राइमरी अल्कोहल की प्राप्ति होती है। एस्टर्स के साथ जब सोडियम इथाइल अल्कोहल के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण, जब एस्टर का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तब प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से एस्टर्स का जल अपघटन, जब एस्टर का जल अपघटन किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में पाया जाता है। इसका कारण है कि जो ये अल्कोहल है जैसे ROH हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि हाइड्रोजन के साथ बने बंध में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर और विद्युत ऋणी परमाणु के नज़दीक आ जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है।
ये आंशिक ऋण आवेश दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से इस पर जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये और तीसरे अणु के साथ बनाता है। इस तरह से अणुओं का संयुग्मन हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्राप्ति होती है। इसमें ये जो धारीदार ये दिखाई हुई है, बिंदुवत जो रेखा दिखाई है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रदर्शित करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जैसे दो अणु हैं वाटर के, ये आपस में संगुणन करते हैं। इस तरह से HOH ये दूसरे अणु के हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और ये एक संयुग्मन होता है। दो अणुओं के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह से ये अल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो अणुओं में से एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के विद्युत ऋणी अणु के मध्य यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण हो जाता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण निम्नतर अल्कोहल जल में विलय होते हैं और उच्च अल्कोहल जल में अविलय होते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन का साइज बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कमी आती है। अब है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह एक ही अणु के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तब उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोन, फिनोल, सैलिसिल एल्डिहाइड। जिस तरह से एक ही अणु के अंदर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक तरह से कीलेट बन जाता है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्रवणांक व क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि कीलेट बन जाता है। कीलेट बनने के कारण बॉइलिंग पॉइंट और द्रवणांक के अंदर कमी आती है। थैंक यू।